अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोटिलिटी इन बैक्टीरिया इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। बैक्टीरिया किस तरह से मूवमेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको डिटेल से देखेंगे। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को डिटेल से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लें कि बैक्टीरिया के अंदर मोशन के लिए दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं डियर। पहला स्ट्रक्चर फ्लैजिला। फ्लैजिला बेसल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड कुछ फिलामेंट्स होते हैं जो कि रोटेशन करते हैं, रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ स्विम करते हुए चले जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक हो गए फ्लैजिला। अब दूसरी तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं पाइलाई। पाइलाई का जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इनका एक सेकेंडरी फंक्शन है कि ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी में या मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं। मूवमेंट की पहली टाइप है फ्लैजिलर मूवमेंट्स, ऐसी मूवमेंट जो कि फ्लैजिला की वजह से होगी। अब लेट्स से कि बैक्टीरिया किसी लिक्विड मीडियम के अंदर मौजूद हैं, उस लिक्विड मीडियम के अंदर फ्लैजिला रोटेट करते हैं। इनकी रोटेशन की वजह से उस लिक्विड मीडिया के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो वेव्स इन बैक्टीरिया को प्रोपेल करती हैं, इनको पुश करती हैं। अब इन फ्लैजिला की मोशन की वजह से बैक्टीरिया मूव कर रहा है। फ्लैजिलर मूवमेंट्स आर ड्यू टू फ्लैजिला। फ्लैजिला रोटेट एंड देयर रोटेशन अलाउज बैक्टीरिया टू स्विम। बैक्टीरिया इनकी वजह से स्विम करते चले जाते हैं, जिस तरह फिश स्विम करती है इनसाइड द वाटर। तो सेम उसी तरह से फ्लैजिला की मोशन की वजह से बैक्टीरिया स्विम करते चले जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब जब लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिलर मूवमेंट्स को शो करते हैं तो उस मूवमेंट को स्वार्मिंग कहा जाता है। व्हेन मैनी बैक्टीरिया मूव इट इज कॉल्ड स्वार्मिंग, इसे स्वार्मिंग कहा जाता है। फ्लैजिलर मूवमेंट्स ज़्यादातर लिक्विड मीडिया के अंदर मौजूद बैक्टीरिया वो शो करते हैं। अब ये एक टाइप थी फ्लैजिलर मूवमेंट्स। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करें तो दूसरी टाइप है ट्विचिंग और क्रॉलिंग। अब लेट्स से कि बैक्टीरिया किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर मौजूद डिफरेंट पाइलाई होते हैं। अब ये पाइलाई उस सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसके साथ खुद को एंकर कर लेते हैं, देन ये रिट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया को धकेलते हैं आगे की तरफ, यहाँ जिस साइड पर इन्होंने मूव करना होता है ये बैक्टीरिया को पुश करते हैं। इस मूवमेंट की वजह से बैक्टीरिया आगे की तरफ प्रोपेल करते हैं, मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ट्विचिंग और क्रॉलिंग, क्रॉलिंग का लिटरल मीनिंग रेंगना होता है। तो ड्यू टू पाइलाई, पाइलाई अटैच टू अ सरफेस एंड देन रिट्रैक्ट द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को रिट्रैक्ट करते हैं। और ये वाली मूवमेंट ओवर सॉलिड सरफेस होती है। किसी सरफेस के ऊपर जब बैक्टीरिया मौजूद हो तो तब ये मूवमेंट देखने को मिलती है। थर्ड टाइप है मूवमेंट की ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ट्विचिंग या क्रॉलिंग की तरह ही है। इसमें भी सेम पाइलाई अटैच होता है किसी सरफेस के साथ एंड देन इट रिट्रैक्ट्स, फिर ये रिट्रैक्ट करता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया अपनी मोशन को स्मूथ बनाने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए यहाँ पर कुछ लिक्विड सब्सटेंस या कुछ सरफेक्टेंट उसे रिलीज करता है जो कि इस लेयर के ऊपर आकर फैल जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब वो सरफेक्टेंट जब इस सरफेस के ऊपर आ गया तो इस बैक्टीरिया को मोशन के लिए फ्रिक्शन कम देखने को मिलेगी। अब फ्रिक्शन जब जैसे जैसे कम होती चली जाएगी वैसे वैसे बैक्टीरिया की मोशन आसान होती चली जाएगी और बैक्टीरिया इजीली इसके ऊपर ग्लाइड करेगा। तो ये है ग्लाइडिंग, जिसमें सरफेक्टेंट रिलीज हुआ किसी सरफेस के ऊपर और अगेन ट्विचिंग या क्रॉलिंग के प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया यहाँ से मूव कर गया, लेकिन पहले की निस्बत आसानी से मूव किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए सरफेक्टेंट मौजूद है। ग्लाइडिंग इज ड्यू टू पाइलाई, ये भी पाइलाई की वजह से है। सिमिलर टू ट्विचिंग, ट्विचिंग की तरह ही है। स्लाइमी सब्सटेंस इज रिलीज्ड टू मेक क्रॉलिंग ईजियर, इस रेंगने के अमल को आसान बनाने के लिए यहाँ पर स्लाइमी सब्सटेंस या सरफेक्टेंट उसे रिलीज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब एक पॉइंट है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मूवमेंट्स क्या होती हैं? अब लेट्स से स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आप लोग जानते हैं कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? बाइनरी फिशन के प्रोसेस के थ्रू। एक बैक्टीरिया फिशन के प्रोसेस के थ्रू दो बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड होता है। अब जब ये दो बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड हो गया तो ये दो बैक्टीरिया एक दूसरे को
पुश करते हैं ऑपोजिट साइड्स की तरफ। अब ये दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे को ऑपोजिट साइड की तरफ पुश करते हैं। सिमिलरली जब ये दो बैक्टीरिया से 4 बैक्टीरिया बनेंगे तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया एक दूसरे को पुश करेंगे, एक दूसरे को ये पुश करेंगे, धकेलेंगे। तो ये धकेलने की वजह से जो स्लाइडिंग मूवमेंट है इसको हम लोग स्लाइडिंग का नाम देंगे। तो ये स्लाइडिंग की कॉज क्या है कि बैक्टीरिया, एडजेसेंट बैक्टीरिया एक दूसरे को पुश करते हैं, जिसकी वजह से स्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट मोशन की टाइप है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मोशन आप लोग क्लास 9 में फिजिक्स में स्टडी करके आए हैं। ब्राउनियन मोशन आप लोग इर्रेगुलर मोशन को कहते हैं। इर्रेगुलर मोशन, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मूवमेंट में बैक्टीरिया के पास ना तो फ्लैजिला होता है और ना ही पाइलाई होता है डियर स्टूडेंट्स। और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं लाइक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, तो उनके पास ये फ्लैजिला या पाइलाई जो दो स्ट्रक्चर्स थे जिन्होंने मूवमेंट में हेल्प करनी थी, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स एब्सेंट हैं। तो इस केस में बैक्टीरिया कैसे मूव करेगा ये टोटली डिपेंड करता है कि वो लिक्विड मीडियम जो है वो किस तरह से इस बैक्टीरिया के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। जिस तरह से वो लिक्विड मीडिया इन बैक्टीरिया को प्रोपेल करेगा, इनके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये बैक्टीरिया सेम उसी तरह से मूव करते चले जाएंगे। इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, जिस तरह से पार्टिकल्स इनको मूव करते चले जाएंगे ये सेम उसी तरह से मूव होते जाएंगे। बैक्टीरिया मूव इन इर्रेगुलर मैनर। ब्राउनियन मोशन है तो इर्रेगुलर मैनर में बैक्टीरिया मूव करेंगे। कभी किसी डायरेक्शन में जा रहा है बैक्टीरिया, अगर किसी और साइड से इनको पुश मिलता है, फोर्स मिलती है, तो ये किसी और साइड में चले जाएंगे। ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की वजह से ये इर्रेगुलर डायरेक्शन में, इर्रेगुलर मैनर में मूव करते हैं। और ये वाली मोशन भी लिक्विड मीडियम के अंदर होती है। अब नेक्स्ट एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट है, फ्लैजुलर मूवमेंट्स हमने डिस्कस की। अब फ्लैजुला ये मॉडिफाई होता है और हमारे पास कुछ और फिब्रिल्स, कुछ और फिलामेंट्स बनते हैं जिनको हम लोग एक्सियल फिलामेंट्स का नाम देते हैं। अब फ्लैजुला के केस में हमने देखा कि फ्लैजुला बेसल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, बेसल बॉडी के साथ अटैच होता है। लेकिन ये जो मॉडिफाइड फ्लैजुला है ये आम फ्लैजुला से इस तरह से डिफरेंट है कि ये यहाँ पर बेसल मेम्ब्रेन, बेसल बॉडी की जो सरफेस थी वहाँ पर अटैच नहीं था। ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस में मौजूद मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्लैजुला है, इसलिए इनको एंडोफ्लैजुला का नाम भी देते हैं। ये सेम टू सेम फ्लैजुला नहीं है, ये मॉडिफाइड फ्लैजुला है, इनको एंडोफ्लैजुला का नाम देते हैं। अब ये जो एक्सियल फिलामेंट है, एक्सियल फ्लैजुला है, ये जो एंडोफ्लैजुला है ये ट्विस्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये रोटेट कर रहे होते हैं। ये रोटेट करते हैं और इनकी रोटेशन की वजह से ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया एज अ होल ये मूव कर रहा होता है। ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया ट्विस्ट कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन में ये मूव करते हैं। सर्कुलर मोशन भी शो कर रहे होते हैं और साथ साथ ये फॉरवर्ड मोशन भी शो कर रहे होते हैं। एक ही टाइम के ऊपर ये घूमते घूमते आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये स्पेशल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है बैक्टीरिया के अंदर, जिसमें एक्सियल फिलामेंट के थ्रू बैक्टीरिया ट्विस्ट करते हैं और इस ट्विस्टिंग मोशन की वजह से बैक्टीरिया आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये वो सारे तरीके हैं डियर स्टूडेंट्स जिनसे एक बैक्टीरिया मूव कर सकता है वेरियस कंडीशंस के अंदर। अगर बैक्टीरिया फ्लैजुला के साथ मूव करे तो फ्लैजुलर मूवमेंट्स, अगर वो पाइलाई की हेल्प से मूव करे तो ट्विचिंग, अगर पाइलाई की हेल्प से मूव करे लेकिन साथ वहाँ पर स्लाइम भी मौजूद हो, स्लाइमी सब्सटेंस मौजूद हो, तो देन ग्लाइडिंग का नाम देंगे। और अगर उस ना बैक्टीरिया के पास फ्लैजुला है ना पाइलाई है और वो मीडियम की वजह से इरेगुलर मोशन शो कर रहा है तो उसे ब्राउनियन मूवमेंट। और अगर बैक्टीरिया के पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्लैजुला है और वो ट्विस्टिंग मोशन शो कर रहा है तो उसे एक्सियल फिलामेंट की वजह से मोशन का नाम देंगे। होप सो कि आज के लेक्चर में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।